नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल मास्क ही कोरोना की दवा है। लिहाजा अगर जरूरत महसूस हुई तो इसे लेकर विधानसभा में कानून भी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन जागरूकता संवाद के जरिए प्रदेश के एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों से इस संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता लाने में नवाचार करने का आह्वान किया। राजस्थान में नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। अब इसको लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा है। दरअसल बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट कांग्रेस के संकल्प पत्र के बाद आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ का पुलिंदा लेकर आई है। कांग्रेस के संकल्प पत्र से बहुत से बिंदु कॉपी किए गए हैं। खाचरियावास ने कहा कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने का वादा विजन डॉक्यूमेंट में किया गया है। यह काम तो पहले से ही ऑनलाइन हो रहा है। बीजेपी के नेता अपडेट नहीं है। बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट हार की हताशा दर्शा रहा है। केंद्रीय मंत्री से झूठ का पुलिंदा जारी करवाया है। दौसा की कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित थोक सब्जी व फल मंडी में सोमवार दोपहर आग लग गई। धुएं का गुबार इतना जबरदस्त था कि पूरे शहर में नजर आ रहा था। इससे लोगों में हड़कंप मच गया। हर कोई आग के बारे में पूछताछ करने लगा। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राजस्थान में कोरोना को लेकर लगातार राहत भरी खबर आ रही है। सोमवार को कोरोना के 1805 नए पॉजिटिव मरीज आए। वहीं 14 मरीजों की कोरोना से मौत दर्ज की गई। जयपुर में 352 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान के अलवर में शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन को डीप फ्रीज में डालकर जिंदा जला देने वाली घटना के बाद विपक्ष ने एक बार फिर गहलोत सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, केंद्र सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख व सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में ट्वीट कर घटना की निंदा की। सभी ने आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने की मांग की। धौलपुर जिले के सोने के गुर्जर जंगलों में सोमवार सुबह पुलिस और डकैत केशव गुर्जर के बीच मुठभेड़ हो गई। डकैतों की फायरिंग में एक कांस्टेबल के सीने पर कई गोलियां लगी हैं। उसकी हालत गंभीर है, जिसे पहले अलवर रेफर किया गया। अब हालत गंभीर होने पर इलाज के लिए जयपुर लाया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बीकानेर जिले में एक श्रम निरीक्षक को सोमवार को 8,000 रुपए की कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो के अनुसार श्रम विभाग बीकानेर में कार्यरत आरोपी श्रम निरीक्षक खेमचंद कुमावत ने एक कारखाने की निरीक्षण रिपोर्ट सही करने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी। राजस्थान के जयपुर में कारोबारी संकेत शुभ रहे हैं। कारोबारियों की उम्मीद से 15% बिक्री अधिक रही है। इसका असर अग्रिम ऑर्डर पर है। गारमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य पदार्थ, गिफ्ट पैकिंग को लेकर उत्पाद निर्माता कंपनियों को नए अर्जेंट ऑर्डर मिले हैं। त्योहारी सीजन में कारोबारियों की उम्मीद भी इससे बड़ी है। इस पूरे त्योहारी सीजन में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का खुदरा कारोबार संभावित है। इसमें नवरात्र सीजन में 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। कोरोना संक्रमण के दौरान बाजार आशंकाओं से भरा है। कारोबारियों को दीपावली सीजन में भी बाजार उठने की उम्मीद कम थी, लेकिन नवरात्र में बिक्री बढ़ी और दीपावली तक के लिए अग्रिम बुकिंग पर रिस्पांस बेहतर आया है। इससे खुदरा कारोबारियों ने थोक विक्रेताओं को नए ऑर्डर जारी किए हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान की गहलोत सरकार विधानसभा में बिल लाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार कृषि कानून के जानकारों से राय ले रही है। गहलोत सरकार मंत्रियों से संवाद कर रही है ताकि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान सरकार ठोक बिल सदन में पेश कर सके। पंजाब के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश करके केंद्र सरकार के जवाब देगी। राजस्थान सरकार भी केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी और इसके लिए 31 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि जनजातीय धरोहर को वैज्ञानिक रूप से संरक्षित करने के लिए वैदिक ज्ञान आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने वेद विद्यापीठ के जरिए प्राचीन भारतीय ज्ञान को वैज्ञानिक रूप में सहेजे जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वेद ईश्वर प्रदत्त ऐसा लिखित संविधान है जिसमें जीवन जीने का सर्वोत्तम ढंग बताया गया है।
और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक टीम ने सोमवार को शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर दिया। अभियान के पहले दिन शहर के 2 कोल्ड स्टोरेज की जांच पड़ताल की गई, लेकिन यहां मिठाइयां व अन्य खाद्य पदार्थों का स्टॉक नहीं मिला। उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू ने बताया कि टीम ने जैन कुल्फा एंड स्वीट्स गोल बाजार से कलाकंद का सैंपल लिया, बीकानेर डेयरी से मावा व पनीर का सैंपल लिया गया और राजा डेयरी से घी का सैंपल लिया गया। टीम में तहसीलदार संजय अग्रवाल व खाद्य निरीक्षक मदन लाल बाजिया सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। टीम ने छापेमारी के दौरान दुकानों पर साफ सफाई नहीं मिलने पर दुकानदारों को फटकार लगाई। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान 14 नवंबर तक चलेगा। श्री गंगानगर में रेलवे द्वारा कोरोना संक्रमण फैलाने वाले लोगों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर 5 वर्ष की कैद हो सकती है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन तथा ट्रेनों में इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो स्टेशन या ट्रेन में उचित तरीके से मास्क न पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर, कोविड संक्रमित होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पूर्व ही यात्रा करने पर रेलवे अधिनियम 1989 के तहत जुर्माने व कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। श्री गंगानगर जिले के लोगों को अब माता चिंतपूर्णी मंदिर का प्रसाद घर बैठे ही मिलेगा। यह काम डाक विभाग करेगा। डाक विभाग व चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए करार के तहत भक्तों को घर पर ही प्रसाद पहुंचाया जाएगा। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के तहत यह निर्णय लिया गया है। श्री गंगानगर के डाक अधीक्षक देवीलाल सहार ने बताया कि माता चिंतपूर्णी वेबसाइट पर प्रसाद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रसाद 201 रुपए, 601 व 1101 रुपए में मंगवाया जा सकता है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर आदि धर्म समाज की ओर से रावण के बलिदान दिवस पर वार्ड नंबर 8 स्थित वाल्मीकि ब्रह्मालय में लंकापति रावण को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि लंकापति रावण महाबलशाली वेदों के ज्ञाता थे। उनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं को जीवन में उतार कर हम सुंदर जीवन का निर्माण कर सकते हैं। कार्यक्रम में सफाई मजदूर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष रामशरण कोचर, पार्षद बलजीत पेदी, पार्षद बंटी वाल्मीकि आदि उपस्थित थे। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 1 पत्रकार कॉलोनी में सोमवार को नगर परिषद सभापति, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा, दीपक लड्ढा ने संयुक्त रूप से 23.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। वार्ड वासियों ने बताया कि उक्त कॉलोनी में सड़क निर्माण की लंबे समय से मांग थी। हनुमानगढ़ एसआरएस शिक्षण संस्था संघ जिला हनुमानगढ़ की ओर से शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश कोऑर्डिनेटर हेमलता शर्मा के आह्वान पर सोमवार को राजस्थान के 33 जिलों में एक साथ मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किए गए। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने बाबूलाल जुनेजा, जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्रातः 11 बजे धरना प्रारंभ हुआ। धरना प्रदर्शन के पश्चात कलेक्ट्रेट महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। हनुमानगढ़ के निकटवर्ती गांव धोलीपाल के लंबाई नाथ जी के धूणे पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को कलश यात्रा नगर परिक्रमा का आयोजन समिति द्वारा किया गया। कलश यात्रा लंबाई नाथ जी के धूणे से आरंभ होकर गांव की प्रत्येक गलियों से निकली। कलश यात्रा सुबह 8:15 पर रवाना हुई। कलश यात्रा से पूर्व शास्त्री मोहनलाल, बाबूलाल, भीमराज ने विधिवत पूजा अर्चना कराकर 108 कलशों को श्रद्धालु महिलाओं ने अपने सिर पर धारण कर बैंड बाजा, डीजे के भजनों की धुन पर महिलाओं ने मंगल गीत गाकर नाचते गाते कलश यात्रा निकाली। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के जन्म दिवस पर महिला मोर्चा श्री गंगानगर की जिला उपाध्यक्ष पुष्पा सिडाना के नेतृत्व में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी मंडल तथा बूथ स्तर पर कन्याओं का पूजन किया गया। सूरतगढ़ प्रभारी कुसुम शर्मा के नेतृत्व में पूरे जिले में मंडल तथा बूथ स्तर पर मास्क वितरित किए गए। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी रंजना सिंह, जानवी, सृष्टि व शीतल आदि लोग उपस्थित थे। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र के गांव संतपुरा में नरमा चुगाई के लिए आए एक युवक की जहर से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। मृतक की मां ने मृतक की पत्नी, सास व 3 सालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। एएसआई भूप सिंह बेनीवाल ने बताया कि मृतक 25 वर्षीय राजपाल था। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर मारवाड़ी युवा मंच ने शिवालय मंदिर के बाहर सेवा रसोई के सहयोग से असहाय जरूरतमंद लोगों को भोजन खिलाया।
अध्यक्ष मदन सिंगल ने बताया कि मंच की ओर से प्रत्येक माह के चौथे रविवार को जरूरतमंदों को भोजन करवाया जाता है। इस अवसर पर मंच के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। हनुमानगढ़ टाउन के निकट गांव अमरपुरा थेड़ी में सांवरिया सेठ गौ सेवा समिति अमरपुरा थेड़ी में गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसके सहयोग के लिए गौ सेवा समिति द्वारा लकी कूपन के जरिए गौशाला के लिए धन इकट्ठा किया और दानदाताओं को लकी कूपन दिए, जिसमें पहला इनाम रेजर साइकिल रखा गया था। इसका आज लकी ड्रॉ निकाला गया। समिति सचिव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस गौशाला के लिए भूमिदान सरदार गुरतेज सिंह पुत्र करनैल सिंह ने 200 गुना 138 फुट का भूखंड गौशाला के निर्माण के लिए दान में दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।